और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, सीधे सचिन पायलट मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हमने रखी है, जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं वहां से फीडबैक लेंगे और आने वाले उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी हम मंथन इस दौरे पर करने वाले हैं। लेकिन आपके इस दौरे से पहले बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आपने राजस्थान में कांग्रेस का फाइट जो है क्रैश किया, छत्तीसगढ़ में भी यही होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसको मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है, और हम जानते हैं कि प्रदेश में राजस्थान में जिन्होंने काम करे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है, जो वादे किए थे और जो घोषणा की थी, उस पर कितना अमल हुआ हम सब जानते हैं। भाजपा का केंद्र का शासन 10 साल का हो गया है। इन 10 सालों में आज किसान, गरीब, नौजवान, हर वर्ग पीड़ित है। जो काम इन्होंने किया है सिर्फ भावनात्मक मुद्दों को प्राथमिकता देकर वोट लेने का काम तक करते आए हैं। भाजपा को एक्सपोज करने का काम और लोकसभा में तमाम आकलन आप लोग आ रहे हैं, उसके विपरीत परिणाम आने वाले हैं। कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस की एकजुटता अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं जनता के बीच में पहुंच जाएगा, वो मैसेज उतना ही बहुत है हमारे लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। अयोध्या भी नहीं जा रहे हैं, राम मंदिर को लेकर अयोध्या बोलिए ना। सर, जो नतीजे आए हैं, जो नतीजे हैं वो एक तरह से कांग्रेस को गिराने वाले नतीजे हैं। इसके बाद आप नहीं कह रहे कि लोकसभा को नहीं, मैं बात मानता हूँ विधानसभा के चुनाव जो परिणाम आए उसकी उम्मीद हमें नहीं थी। हम समझते थे कि हम दोबारा चुनाव जीत कर सरकार यहाँ पर बनाएंगे। बहरहाल चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन इस चुनाव से कांग्रेस कार्यकर्ता कोई पराजित महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि हार जीत राजनीति का दो पहलू होते हैं। लेकिन हम लोगों को जो सिद्धांतवाद राजनीति हमें करनी है, जो लोगों का संरक्षण को करना है, और छत्तीसगढ़ में मैं मानता हूं कि यहाँ पर हर गांव, हर ढाणी, हर शहर, हर कस्बे में कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा मौजूद है। हमें उसे एक्टिवेट करना है और समय बहुत कम है लोकसभा चुनाव के लिए, इसलिए आज से हम लोग पूरी तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं। नई टीम हमारे पास है, बुजुर्ग अनुभवी नेता भी हैं, नौजवान नेता भी हैं, सबको मिलकर लेकर चलेंगे। और हमारी जो अग्रिम संगठन भी हैं, महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, NSUI है, इन सबको साथ लेकर आगे से लीड करेंगे और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। कांग्रेस को राम मंदिर जाने का इन्विटेशन मिला है, लेकिन मना कर दिया। देखिए, इस पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट एक स्टेटमेंट कल आ गया है, और मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है, उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं मुद्दों पर, जनता के मुद्दों के ऊपर, विकास के, आर्थिक उद्योग के, निवेश के, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार, इस पर चर्चा करने को भाजपा तैयार नहीं है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना, ये भाजपा की परंपरा रही है। और जहां तक मंदिर में जाने का सवाल है, ये आस्था का विषय है, कोई कभी भी जा सकता है। मुझे कब तिरुपति जाना है, कब वैष्णो देवी जाना है, कब अयोध्या जाना है, मेरे मन की बात है। जब मेरा मन करेगा मैं जाऊंगा। लेकिन इस प्रकार का जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, उसको कांग्रेस पार्टी ने गलत माना है। दोबारा बोलिए। देखिए, जब चुनाव संपन्न होते हैं और जब हार होती है, तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं के मन में ठेस होता है। सभी कार्यकर्ता नेता चाहते थे सरकार बने, अब नहीं बन पाई है तो कहीं थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सबसे चर्चाएं करी हैं। अब सारी बातें बुलाकर हमें आगे की ओर देखना है। अब लक्ष्य ये है कि देश में कांग्रेस और इंडिया अलायंस कैसे मजबूत होगा। हमारा सीट का बंटवारों की चर्चा दिल्ली में चल रही है, बहुत जल्द एक रूपरेखा तैयार होगी और पूरा इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और जहां जिस स्टेट में, जैसे कांग्रेस यहाँ